वेलकम फ्रेंड्स। और आपने प्रीपोजिशंस की क्लास चल रही है, तो पिछले जितने भी प्रीपोजिशंस जो थे मैंने आपको अच्छी तरीके से उनके यूज बता दिए थे। तो चलते हैं, आज अपना जो नेक्स्ट जो प्रीपोजिशन होगा वो होगा इनटू। आज अपन जानेंगे इनटू प्रीपोजिशन के बारे में। तो इनटू जो प्रीपोजिशन है उसका मतलब होता है में या अंदर। ये दो मतलब इनटू के निकलते हैं। तो अब हम जानते हैं कि इनटू का जो यूज है वो कहाँ किया जाता है। इनटू का जो यूज होता है वो यूज फर्स्ट हम देखते हैं। इनटू का जो यूज है वो गतिशील अवस्था के लिए किया जाता है, अर्थात गतिशील अवस्था के लिए, गतिशील अवस्था के लिए, गतिशील अवस्था के लिए इनटू का यूज करते हैं। लेकिन कब करते हैं? जब एक वस्तु से दूसरी वस्तु के अंदर गति कर रही हो। एक वस्तु दूसरी वस्तु की ओर गति हो की ओर, या फिर एक वस्तु दूसरी वस्तु में अंदर की ओर गति कर रही हो, तो उस कंडीशन में हम इनटू का यूज करते हैं। जैसे इसके अपन एग्जांपल देखते हैं, एग्जांपल से अपन समझेंगे। तो एग्जांपल हम देखते हैं यहाँ कि जैसे ही फेल इनटू द वेल, वह कुएं में गिर गया। तो गतिशील अवस्था के लिए अपन इनटू का यूज कर रहे हैं। नेक्स्ट, जैसे ए बॉय जंप्ड इनटू द रिवर, एक लड़का वो नदी में कूद गया, तो गति हो रही है, तो उसके लिए भी अपन ने इनटू का यूज किया। नेक्स्ट, जैसे लेट्स गो इनटू द हॉल, अर्थात चलो हॉल में चलते हैं, तो वहां गति के लिए भी अपन ने इनटू का यूज किया है। तो इस प्रकार से हमने इनटू का फर्स्ट यूज जाना है। तो इनटू का जो सेकंड यूज होगा, इनटू का जो सेकंड यूज होगा वो होगा स्थिति परिवर्तन के लिए। स्थिति परिवर्तन के लिए, स्थिति परिवर्तन के लिए हम इनटू का यूज करते हैं। तो आइए एग्जांपल से देखते हैं कि किस प्रकार से हम इनटू का यूज स्थिति परिवर्तन में करते हैं। तो एग्जांपल होंगे इसके, जैसे वाटर चेंज इनटू आइस, अर्थात जो पानी है वो जल में बदल गया, तो स्थिति परिवर्तन के लिए इनटू का यूज हुआ। नेक्स्ट, जैसे मिल्क टर्न्स इनटू कर्ड, यानी कि दूध दही में बदला, तो यहाँ पे भी स्थिति परिवर्तन के लिए इनटू का यूज हुआ। नेक्स्ट, जैसे महेश ट्रांसलेटेड 2 पोएम्स इनटू इंग्लिश, महेश ने 2 कविताओं को इंग्लिश में ट्रांसलेट किया, अनुवाद किया। तो यहाँ इस प्रकार से हमने इनटू का यूज स्थिति परिवर्तन के लिए किया। तो हमने जाना कि इनटू का यूज कहाँ होता है। तो आइए अब चलते हैं नेक्स्ट प्रीपोजिशन के बारे में। नेक्स्ट जो अपने प्रीपोजिशन होगा वो होगा बिसाइड। बिसाइड का मतलब होता है समीप, नजदीक या बगल में। समीप, नजदीक या बगल में, बगल में। तो बिसाइड का जो यूज है वो एक वस्तु का दूसरी वस्तु के समीप, नजदीक या बगल में होने के अर्थ में अपन बिसाइड का यूज करते हैं। और तो चलते हैं बिसाइड के जो एग्जांपल है उसी से अपन इसका यूज समझेंगे। तो देखिए यहाँ कुछ बिसाइड्स के एग्जांपल दिए हुए हैं, इससे अपन इसे समझते हैं। जैसे शी केम एंड सेट बिसाइड मी, वह आई और मेरे पास बैठ गई। तो यहाँ समीप होने के लिए अपन बिसाइड का यूज कर रहे हैं। योर काउ वाज ग्रेजिंग बिसाइड माय फील्ड, यानी कि तुम्हारी गाय मेरे खेत के पास में बिल्कुल नजदीक चल रही है। तो यहाँ पे बिसाइड का यूज हुआ नजदीकता के लिए। नेक्स्ट, हिज हाउस इज बिसाइड माय हाउस, यानी कि उसका घर मेरे घर के पास
में है, नजदीक है, समीप है। नेक्स्ट जैसे डू यू वांट टू सिट बिसाइड मी, क्या तुम मेरे पास बैठना चाहते हो, क्या तुम मेरे बगल में बैठना चाहते हो, या फिर तुम मेरे नजदीक बैठना चाहते हो। तो इस प्रकार से हमने बिसाइड का यूज जाना है। तो अब करते हैं नेक्स्ट जो प्रीपोजिशन है उनके बारे में। तो चलते हैं हम अपने नेक्स्ट प्रीपोजिशन की ओर। नेक्स्ट की ओर ये अपने लास्ट प्रीपोजिशन भी है, राउंड और अराउंड। राउंड और अराउंड का जो अर्थ होता है वो एक ही होता है, चारों ओर। चारों ओर राउंड अराउंड का मतलब होता है चारों ओर ही होता है। बट राउंड और अराउंड का जो यूज है वो अलग अलग कंडीशन में होता है। तो हम जानते हैं कि राउंड और अराउंड में क्या कंडीशन होती है। तो राउंड का जो यूज होता है वो होता है वर्ताकार पथ के लिए। वर्ताकार पथ के लिए अपन राउंड का यूज करते हैं, और अराउंड का यूज करते हैं अपन किसी क्षेत्र के संपूर्ण भाग के लिए। ठीक है, इसे मैं आपको एक प्रैक्टिकल तरीके से समझाता हूँ। जैसे यहाँ पे ये एक गोला है और यहाँ पर ये एक गोला है। तो अगर कोई इस गोले के चारों ओर या तो दौड़ लगा रहा हो या फिर बैठा हो वर्ताकार पथ के लिए, सर्कल बना रहा हो, तो इसके लिए तो अपन राउंड का यूज करते हैं। या फिर ये कोई गार्डन है, इसके कोई चारों ओर दौड़ लगा रहे हैं, तो इसके लिए भी अपन राउंड का यूज करते हैं। अब आप देखिए कि अगर कोई इस सर्किल के अंदर पूरे में बैठे हुए हो या फिर इस गार्डन में पूरे में चारों तरफ फैले हुए हो, बैठे हुए हो, तो इस कंडीशन के लिए यानी किसी भी क्षेत्र के संपूर्ण भाग के लिए अपन अराउंड का यूज करते हैं, जबकि वर्ताकार पथ के लिए अपन राउंड का यूज करते हैं। तो आई होप कि आपको ये बात समझ में आ गई होगी। अब मैं इसे आपको एग्जाम्पल के माध्यम से और बता देता हूँ। तो यहाँ हम देखते हैं राउंड और अराउंड के एग्जाम्पल्स, इनके माध्यम से हम समझेंगे। जैसे द अर्थ मूव्स राउंड द सन, यानी कि जो पृथ्वी है वो सूर्य के चारों ओर चक्कर काटती है, जो कि वृत्ताकार पथ पे काटती है। एंड वी वर सिटिंग राउंड द डाइनिंग टेबल, हम सभी डाइनिंग टेबल के चारों ओर बैठे हुए थे। इधर अराउंड के देखते हैं तो दे वर सिटिंग अराउंड द गार्डन, वे गार्डन में चारों ओर बैठे हुए थे। गार्डन में चारों ओर का मतलब ये कि वो पूरी ओर बैठे हुए थे, और जो पृथ्वी है वो सूर्य के चारों ओर चक्कर लगा रही है, और ये सभी के डाइनिंग टेबल के चारों ओर बैठे हैं। अब देयर आर पीपल अराउंड हिम, उसके चारों ओर लोग ही लोग हैं। ये वही लड़का है, इसके चारों ओर बहुत सारे लोग हैं, तो उसके लिए अराउंड का यूज हुआ है। तो इस प्रकार से आज आपने जाना कि मैंने राउंड अराउंड प्रीपोजिशन आपको पढ़ाए हैं, और आज अपना प्रीपोजिशन का जो टॉपिक था वो कंप्लीट होता है। मैंने आपको बहुत सारे प्रीपोजिशंस के बारे में बताया है। अब इन जितने भी प्रीपोजिशन के मेरे जो पार्ट्स थे, जितनी भी क्लासें थी, उन सब में अगर आपको कोई डाउट हो तो आप बेशक कमेंट्स कर सकते हो। और अब जो नेक्स्ट जो क्लास होगी उसके लिए आपको मेरा जो चैनल है उसको सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए, और अच्छा लगे तो अपने दोस्तों के साथ में शेयर कीजिए। थैंक यू।